नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल संघ शक्ति के 100 साल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विक्रम संवत 2081 की। इससे पहले यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में अभी श्री भगवान रामलला अपने मूल स्थान पर प्रतिस्थापित हुए हैं, लेकिन हम सभी को यह जानकर अचंभा होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही भगवान का राज्यारोहण हुआ। लोक को शोक संताप देने वाले रावण का विनाश कर त्रितापों दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त कर आदर्श राम राज्य की स्थापना भगवान श्री राम ने की। हम सभी इस बात पर विचार करें कि विजयादशमी के दिन रावण को मारकर इतने दिन इंतजार क्यों किया भगवान ने, क्योंकि इस दिन की एक विशेष महत्ता है जो भगवान राम हम सभी के सामने संदेश देना चाहते हैं। इसी तरह शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की उपासना नव दुर्गा के नाम से इसी दिन प्रारंभ होती है। यह समाज के भरण पोषण संस्कार तथा रक्षण के लिए तत्परता की देवी दुर्गा है। यह मात्र शक्ति है जो देवताओं की संगठित शक्ति के पुंज का प्रतीक है। हम सभी जानते हैं कि इस दिन से व्रत उपवास तप तपस्या आदि पूरे समाज में प्रारंभ होता है, अर्थात हमारा नववर्ष एक आध्यात्म रूप से प्रारंभ होता है, ना कि अंग्रेजी नववर्ष की तरह जो विलासिता और शराब के दौर के साथ शुरू हो। इसी तरह यूनानी आक्रमण के विपरीत शकों का आक्रमण हमारे देश के काफ़ी भीतरी भागों तक हुआ था। शकों द्वारा हिंदुओं की लोमहर्षक हिंसा और पेशाचिक कृत्यों को समूल नाश कर सम्राट विक्रमादित्य ने भगवा ध्वज फहराया और समाज ने उन्हें शक अरी अर्थात शकों के दुश्मन की उपाधि से अलंकृत किया। हिंदू जीवन दर्शन की पुनः स्थापना हुई, शकों को पचा लेने की प्रक्रिया आरंभ हुई और विक्रम संवत की स्थापना हुई, जो कि हम 2081 विक्रम संवत इस बार मना रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम अत्याचारों से सिंध को मुक्त कराने के लिए वर्ष प्रतिपदा को वरुणावतार संत झूलेलाल का जन्म संवत 1064 को नासरपुर में हुआ। आतताई मृगशा को परास्त करने के लिए जल सेना का निर्माण किया। नर मछली का चित्रण संत झूलेलाल की सवारी के रूप में किया जाता है। तीव्रगामी नौका की सवारी युद्ध उत्तम जल सेना के कारण इन्हें दरियाशाह भी कहा जाता है। अभी वर्तमान में सिंधी समाज द्वारा संत झूलेलाल की जयंती बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। पश्चिम चकाचौंध में अपने पवित्र वेदों के संदेश और विज्ञान का विस्मरण करने वाले आर्यों अर्थात हिंदुओं को उनके गौरवशाली अध्याय और वेदों के ज्ञान का परिचय कराने कर्णवंतो विश्व मार्यम का उद्घोष तथा मतांतरित जिन्होंने धर्म परिवर्तन किसी कारण से कर लिया, ऐसे हिंदुओं को शुद्धि आंदोलन के द्वारा पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आज ही के दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। यह कितना महत्वपूर्ण दिन है, हम समझ सकते हैं कि इस दिन इतने महापुरुषों का जन्मदिन या ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का जन्म दिवस है। इसी तरह वर्ष प्रतिपदा गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का राष्ट्र रक्षा के अनुरूप प्रचार प्रसार किया तथा समाज के दलित एवं पिछड़े लोगों का हृदय से लगाकर समता सामाजिक समरसता का संदेश दिया। हम सभी जानते हैं कि सिख पंथ हिंदू धर्म से बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसी तरह आधुनिक मनु के रूप में संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म विक्रम संवत 1885 की प्रतिपदा अर्थात आंग्ल तिथि अनुसार 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बाबा साहब को कौन नहीं जानता। बाबा साहब के नेतृत्व में बनाए गए संविधान के मार्ग पे चल के आज हमारा भारत देश पूरे विश्व में गौरव की पताका लहरा रहा है। शीघ्र ही हम बाबा साहब के विचारों और संघ के ऊपर बहुत जल्दी एक वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। इसी तरह आज ही के दिन राष्ट्र चिंतक संगठक मंत्र दृष्टा परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्म भी वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ। वे जन्मजात देशभक्त थे। 1 अप्रैल 1889 को उनका जन्म हुआ। जिन्होंने बचपन के अंदर जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में उन्होंने मिठाई यह कहकर फेंक दी कि विदेशी राजा की मिठाई हमें स्वीकार नहीं। जिन्होंने विदेशी राजा के राज्यारोहण में खुशी मनाने से